हेलो फ्रेंड्स, आई एम इसरार अहमद और आज हम डिस्कस करेंगे सोलर सिस्टम के बारे में। ये फिज़िकल एंड वर्ल्ड जियोग्राफी का आपका तीसरा पार्ट है जिसमें हम डिस्कस करेंगे सोलर सिस्टम के बारे में। और सोलर सिस्टम के साथ साथ जो सोलर सिस्टम की जो फैमिली है, अपनी सोलर फैमिली है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सोलर सिस्टम के साथ साथ हम उसके साथ जो आपके प्लैनेट हैं और जो सेलेस्टिकल बॉडीज़ हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। उनका आपका रिवॉल्यूशन टाइम क्या है, उनका रोटेशन टाइम क्या है, क्या क्या चेंजेस आते हैं, कैसे कैसे उनका रोटेशन टाइम होता है, किस किस डायरेक्शन में उसका रोटेशन टाइम होता है। ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के रेलेवेंस से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं जनरली। अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात करें तो उसमें सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर क्वेश्चन फिजिकल और वर्ल्ड जियोग्राफी के आपका यूनिवर्स से अगर लिया गया हो तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। अगर यूनिवर्स को हम देखते हैं तो वो इस तरह से दिखाई देता है, क्योंकि जहाँ पे हम रहते हैं उसे मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं। और मिल्की वे गैलेक्सी और हमारी जो एंड्रोमेडा गैलेक्सी है उसका जो शेप है वो इस तरह से, उसमें स्पाइरल बने होते हैं। स्पाइरल बने होते हैं जिसे कहते हैं छल्ले, और उसमें जो प्लैनेट होते हैं वो रिवॉल्व करते रहते हैं। इस तरह से हमारा जो है मिल्की वे में जो गैलेक्सियाँ हैं, इस तरह से जो है सोलर सिस्टम का आपका शेप आता है। तो सोलर सिस्टम की बात करते हैं कि द सोलर सिस्टम कंपेरिसेस द सन एंड 8 प्लैनेट एंड देयर मून्स एंड अदर नॉन सेलेस्टिकल ऑब्जेक्ट विच आर बिलीव हैव बीन डेवलप फ्रॉम द कंडेंसेशन ऑफ द गैस एंड अदर लेजर बॉडीज़। अब आपका सोलर सिस्टम, आपका सन और सन के साथ जो 8 प्लैनेट होते हैं, ये पूरी सोलर फैमिली सोलर सिस्टम कहलाती है। सन हो गया, उसके बाद आपके प्लैनेट हो गए, प्लैनेट के बाद आपका मून हो गया, जो गैसेस से और आपका लेसर बॉडी से बने हुए हैं। द साइज ऑफ द सोलर सिस्टम हैज़ बीन एस्टिमेटेड अबाउट 10 के पावर 5 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और जो सोलर सिस्टम की अपनी साइज है, सोलर सिस्टम की साइज़ की बात करते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सोलर सिस्टम की साइज़ कितनी होती है। तो वो 10 के पावर 5 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में आपकी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है, जिसमें हम यूनिवर्स में आप किसी भी प्लैनेट की या किसी भी गैलेक्सी के अंदर की जो साइज़ होती है, जो एरिया होती है, उनको हम काउंट करते हैं। तो इस तरह से आपका सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट हैं, 8 प्लैनेट हैं, मून है और कुछ एस्टेरॉयड हैं, कॉमेट है, ये सारी चीज़ें जो है सोलर सिस्टम में आते हैं। सोलर सिस्टम कहलाते हैं। और सोलर सिस्टम में इनका जो इनकी पूरी साइज़ है, जितने एरिया में ये सारे प्लैनेट हैं, वो 10 के पावर 5 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। चलिए आगे देखते हैं। द सन इज़ द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। अब जो सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम में आपका सन जो है वो सेंटर है। एंड ऑल प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड इट इलिप्टिकल ऑर्बिट। और जो 8 प्लैनेट है वो इनके इलिप्टिकल ऑर्बिट में चारों तरफ क्या करते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। इट इज़ द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ। और एक तरह से अगर सन को कह सकते हैं, सन को हम नियरेस्ट स्टार भी कह सकते हैं अर्थ का। तो अगर क्वेश्चन में आता है कि व्हाट इज़ द नियरेस्ट स्टार ऑफ द अर्थ, तो डिस्टेंस के कंपैरिजन में सबसे जो नियरेस्ट स्टार है अर्थ का, वो आपका सन है। तो सन एक स्टार है जो सेंटर में है सोलर सिस्टम के, और वो नियरेस्ट स्टार है अर्थ के। द कंपोनेंट ऑफ अदर प्लैनेट डॉर्फ प्लैनेट आर कॉल्ड द स्मॉल सोलर सिस्टम। उसके बाद जो सन और 8 प्लैनेट के बाद अदर जो प्लैनेट आते हैं, जो आपके डॉर्फ प्लैनेट हैं, छोटे प्लैनेट हैं, उन सब को हम सोलर सिस्टम की स्मॉल बॉडीज़ में लाते हैं, स्मॉल सोलर सिस्टम कहते हैं। तो इस तरह से जो सन है, तो सन सेंटर है और जितने भी प्लैनेट हैं उनके चारों तरफ रिवॉल्व करते रहते हैं। रिवॉल्व करने का मतलब, अब क्वेश्चन ये बनता है कि ये जो प्लैनेट हैं वो एक दूसरे में स्ट्राइक क्यों नहीं होती, क्योंकि इनके बीच में ग्रेविटेशनल पुल काम करता है। और इनके बीच का जो फोर्स लगता है उसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ये क्या करते रहते हैं, अपनी ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। और इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उन्हें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं। इस तरह से सन आपका फिक्स है और जो प्लैनेट है वो चारों तरफ रिवॉल्व करते रहते हैं। सबका रिवॉल्यूशन टाइम जो है वो अलग अलग है। कहीं पे किसी का रिवॉल्यूशन टाइम आपका 365 है, किसी का उससे ज़्यादा है, किसी का रिवॉल्यूशन टाइम कम है तो रोटेशन टाइम ज़्यादा है। तो इस तरह से जो अर्थ में जो सोलर सिस्टम में चेंजेस आते हैं वो इनके रिवॉल्यूशन और इनके मूवमेंट से आते हैं।
तो सबसे पहले हम सन के बारे में पढ़ेंगे। सन अकाउंट फॉर मोर देन 99% ऑफ मास ऑफ द सोलर सिस्टम। सन के पास जो 99% मास है सोलर सिस्टम का वो सन के पास है। एंड ड्यू टू दिस सन एक्सर्ट इमेनिस ग्रेविटेशनल पुल, और इस तरह से सन क्या करता है, ग्रेविटेशनल पुल क्रिएट करता है, कीप द प्लैनेट रोटेटिंग अराउंड द डेफिनेट इलिप्टिकल ऑर्बिट। और उसी ग्रेविटेशनल पुल से जो प्लैनेट जो अदर प्लैनेट है वो सन के अराउंड क्या करते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। द सन इज़ द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी। सन मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के लिए सन जो है मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है। डैट एनर्जी प्रोवाइडेड द न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्शन, और ये एनर्जी जो होती है वो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन से होती है। द कन्वर्ट, अब जो एनर्जी जब न्यूक्लियर रिएक्शन होता है तो इसमें हाइड्रोजन कन्वर्ट हो जाता है हीलियम में, और वो सन के कोर में जाता है। तो इस तरह से सन में क्या होता है, वो न्यूक्लियर फ्यूजन, कंटिन्यूसली न्यूक्लियर फ्यूजन होता रहता है, और जो हीट एनर्जी होती है सन की वो उसी न्यूक्लियर फ्यूजन से होती है। तो सन अगर अर्थ के कंपैरिजन में बात करें तो सन जो है सबसे नज़दीक का तारा है अर्थ के कंपैरिजन में, और सन जो है वो सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम है, और 99% जो मास होता है आपके सोलर सिस्टम का वो सन में है। और सन ग्रेविटेशनल पुल क्रिएट करता है जिसकी वजह से जो 8 प्लैनेट है वो उनके चारों तरफ जो है रिवॉल्व करते रहते हैं। तो इस तरह से जो है सन का स्ट्रक्चर है। अब सन, जाहिर सी बात है, अब ये कहने कि सन कितना फोर्स क्रिएट करता है कि सारे प्लैनेट उसकी तरफ रिवॉल्व करते रहते हैं, तो उसका फोर्स जो है वो ग्रेटर होता होगा। और जैसे फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, जैसे प्लूटो था, प्लूटो किसी की ऑर्बिट में वो पहुंच जाता था और किसी के भी रोटेशन और रिवॉल्यूशन में वो खलल डालता था। लेकिन जो बाकी 8 प्लैनेट बचे हैं वो सन की ग्रेविटेशनल पुल के अकॉर्डिंग अपने ही ऑर्बिट में रिवॉल्व करते रहते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ एसोसिएटेड विद द सन, कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो सन से एसोसिएटेड हैं, जैसे सोलर विंड। द सन कंटिन्यूसली इमिटिंग स्ट्रीम द प्रोटॉन एंड डायरेक्शन आइदर द स्पाइरल स्ट्रीम। सन क्या करता है, कंटिन्यूसली आपका प्रोटॉन इमिट करता रहता है, कॉल्ड सोलर विंड, और उसी को हम सोलर विंड भी कहते हैं। अब सोलर फायर भी उसी को कहते हैं। सोलर फ्लेयर बिंग टू आयोनाइज्ड गैस प्रोज टू द डेंजर ऑफ द सैटेलाइट कम्युनिकेशन। तो जो सोलर फ्लेयर है ये कम्युनिकेशन के लिए, अगर कम्युनिकेशन की बात करते हैं, जो हमारे जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसके लिए बहुत डेंजर है। लेकिन सोलर विंड में क्या होता है, वो जनरली आपका जो है प्रोटॉन वो इमिट करते रहते हैं। वही इमिट प्रोटॉन जो होते हैं वो डिस्क्रीट पैकेट के रूप में आपके पृथ्वी पर आते रहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, क्वांटा। और क्वांटा हम फिजिक्स में पढ़ते हैं, 1 क्वांटा इज इक्वल टू आपका जो स्पीड ऑफ लाइट से आते हैं। अब कोई से पूछेगा व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ होती है। तो जो क्वांटा होता है वो एनर्जी का पैकेट होता है, जो आपका सोलर विंड से कंटिन्यूसली जो एनर्जी या प्रोटॉन होते हैं वो डायरेक्टली इमिट होते रहते हैं। उससे क्या होती है, वो एनर्जी निकल के सामने आती रहती है और वो अर्थ पे पहुंचती रहती है। अब ये बात करेंगे कि अगर उसका 99% मास जो है वो सन का वो सोलर सिस्टम का 99% मास जो सन के पास है, तो ऐसा क्यों नहीं होता कि जो उसकी लाइट है वो अर्थ पे पड़ने के बाद लोग उससे जल क्यों नहीं जाते। अगर ये कहते हैं कि उसका, तो इससे ये होगा कि जो हमारी अर्थ है, हम ये कह सकते हैं कि अर्थ का जो स्ट्रक्चर है उसमें कई तरह की लेयर होती है जिनको ये लाइट पार नहीं कर पाती, इसलिए हमको उतनी ही लाइट मिलती है जितनी की हमें ज़रूरत हो। आगे देखते हैं, प्लैनेट के बारे में पढ़ेंगे। ए प्लैनेट इज़ अ हेवनली बॉडी। प्लैनेट हेवनली बॉडी होती है डैट मूव इन द ऑर्बिट अराउंड ए स्टार सच एज द सन। अब वो स्टार और सन के अराउंड क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं। देयर आर 8 प्लैनेट, हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट हैं। इन सोलर सिस्टम दीज प्लैनेट मूव अराउंड द सन, और वो प्लैनेट क्या होते हैं, सन के अराउंड मूव करते रहते हैं इन द फिक्स पाथ। तो उनका एक फिक्स पाथ है। जितनी भी हेवनली बॉडीज़ होती हैं, 8 हेवनली बॉडी हैं। आपका प्लैनेट एक हेवनली बॉडी है, एक बॉडी है, और उसी में वो जो क्या करते हैं, वो सन के अराउंड क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं। सच एज द सन देयर आर 8 प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, दीज प्लैनेट मूव अराउंड द सन इन द फिक्स पाथ। और जो प्लैनेट होते हैं वो सन के अराउंड मूव करते रहते हैं इन द फिक्स पाथ। तो इनका जो
पाथ है वो फिक्स है और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो एक डिफिनिट डिस्टेंस है। इसलिए क्या होते हैं, जो इनके अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगता है उससे वो आगे नहीं जा पाते हैं और अपने ही ऑर्बिट में जो है ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं इस तरह से। तो अगर बात करते हैं जैसे प्लूटो को क्यों हटा दिया गया, जो प्लैनेट की जो संख्या है, हम 9 प्लैनेट थे उससे प्लूटो को क्यों हटा दिया गया, क्योंकि प्लूटो जो था वो उसका जो ग्रेविटेशनल पुल था सन का उस पर ज़्यादा वो इफ़ेक्ट नहीं करता था। इसलिए प्लूटो किसी के भी ऑर्बिट में जाके वो उधर राउंड करने लगता था और वो उससे डर था कि वो किसी ना किसी प्लैनेट से जो है टकरा जाएगा। इसलिए प्लूटो को क्या कर दिया गया, जो प्लैनेट हैं प्लैनेट की जो ऑर्बिट है, जो ग्रेविटेशन पुल है और वहाँ से जो प्लैनेट की जो फैमिली के रूप में जिनको गिना जाता है उनमें से प्लूटो को रिमूव कर दिया गया, ताकि ऐसा जो अदर प्लैनेट का रोटेशन रिवॉल्यूशन हो उसमें कोई दिक्कत ना आए। आगे पढ़ेंगे मरकरी के बारे में। मरकरी क्या होती है, इट इज़ द इनर मोस्ट। तो सबसे पहला प्लैनेट है जो उसे मरकरी कहते हैं। इट इज़ द इनर मोस्ट एंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। मरकरी सबसे छोटा प्लैनेट है अपने सोलर सिस्टम का। मरकरी इज़ द नियरेस्ट टू द सन। मरकरी सबसे नियरेस्ट है सन के। हैविंग द रोटेशन पीरियड 58.65 डेज़। इसका जो रोटेशन पीरियड है वो 58.65 डेज़ है, सबसे शॉर्टेस्ट रोटेशन है। विथ नो सेटेलाइट, इसके पास कोई सेटेलाइट नहीं है। इट हैज़ द हाईएस्ट ड्यूरेनल रेंज ऑफ द टेम्परेचर, हैज़ द शॉर्टेस्ट ईयर। इनके पास जो ईयर वो शॉर्टेस्ट है और हाईएस्ट ड्यूरेनल रेंज टेम्परेचर है। सबसे ज़्यादा टेम्परेचर अगर बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर आपका जो है वो मरकरी पे आता है। और इसका जो रिवॉल्यूशन टाइम वो 58.65 डे है। इनका रोटेशन भी अगर अर्थ के कंपैरिजन में बात करते हैं 24 आवर में इसका एक रोटेशन अर्थ का हो जाता है। तो अगर अर्थ के उसमें बात करते हैं, अर्थ के रेफरेंस में बात करते हैं तो इसका रोटेशन जो है वो काफ़ी कम है और ये अर्थ के सबसे इनर मोस्ट है। सबसे पहले जो ग्रह पड़ता है और सबसे ज़्यादा लाइट अगर किसी ग्रह पे आती है तो वो मरकरी पे आती है। तो ये इनर मोस्ट प्लैनेट है। सबसे पहला ये इनर मोस्ट प्लैनेट है। इसका रोटेशन टाइम 58.65 डेज़ है और विथ हैव नो सेटेलाइट, इसके पास कोई सेटेलाइट नहीं है। हाईएस्ट ड्यूरेनल रेंज इन टेम्परेचर है। टेम्परेचर का जो रेंज है वो हाईएस्ट है एंड शॉर्टेस्ट ईयर, और इसका जो ईयर टाइम है वो शॉर्टेस्ट है। तो एग्ज़ाम के रिलेवेंस से आपको इसका रेंज ये किस नंबर में आता है, इनर प्लैनेट है और कितना इसका रोटेशन टाइम है, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। और यही सारी चीज़ें जो है आपके एग्ज़ाम के रिलेवेंस से यही सारी चीज़ें जो है आपकी पूछी जाती हैं। जनरली ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं कि किसी भी प्लैनेट का रोटेशन कितना है, किसी भी प्लैनेट का रिवॉल्यूशन कितना है। उसके बाद वीनस की बात करेंगे। वीनस की अगर बात करते हैं तो इट इज़ नोन एज द अर्थ ट्विन। इसको अर्थ ट्विन भी कहते हैं, मतलब ये अर्थ की तरह दिखाई देता है, अर्थ के बराबर है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड द मॉर्निंग स्टार। इसको मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं एंड इवनिंग स्टार और इवनिंग स्टार भी कहते हैं। तो जो मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार की कहानी है, ये जो क्वेश्चन है ये बार बार आपके एनडीए के एग्ज़ाम में और एयरफोर्स के एग्ज़ाम में बार बार ये क्वेश्चन पूछा है। पिछली बार ये नेवी के एग्ज़ाम में पूछा गया था। ब्राइटेस्ट हेवनली बॉडी आफ्टर द सन एंड द मून बिकॉज 70% एल्बिडो। और ये मून और सन के बाद सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट प्लैनेट है। वीनस इज़ द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द अर्थ। अब ये दूसरा सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट है आपका अर्थ से ये जो पहला, और वीनस के बाद जो है आपका अर्थ ही आता है, तो इसलिए क्लोजेस्ट प्लैनेट है अर्थ के साथ, नॉट सन। तो हॉटेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम बिकॉज 97% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें 97% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, इसलिए सबसे ज़्यादा ये हॉटेस्ट प्लैनेट है। इट इज़ स्लाइटली सिमिलर दैन द अर्थ। और ये अगर बात करते हैं तो ये अर्थ से कम ही छोटा है, थोड़ा सा छोटा है, अर्थ से बहुत कम छोटा है। और अगर बात करते हैं तो ये दोनों अर्थ के हूबहू बराबर मिलते हैं, तो इसीलिए इसको ट्विन प्राइम भी कहा गया है, इसको ट्विन कहा गया है। इट इज़ द नोन एज ट्विन। तो दो चीज़ें इसमें याद रखनी है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मॉर्निंग स्टार, और इसको इवनिंग स्टार कहते हैं, मॉर्निंग स्टार कहते हैं। और ये ब्राइटेस्ट स्टार, ब्राइटेस्ट प्लैनेट है आपके सोलर सिस्टम का। सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट प्लैनेट आपका वीनस है, क्योंकि इसके पास जो है 97% आपका जो है कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। और ये अर्थ के सबसे करीब है, सबसे करीब ग्रह है। और एक बात और, ये अर्थ
से स्लाइटली स्मॉलर है। स्लाइटली स्मॉलर मतलब ये बहुत कम छोटा है अर्थ से। जनरली अगर देखा जाए तो ये अर्थ के बराबर ही आएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको डिस्कस करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जुपिटर की बात करते हैं, सैटर्न की बात करते हैं। सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट इन द साइज। अब ये आपका सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट है। सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट इन साइज में सबसे सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट है। रिवॉल्यूशन पीरियड इसका 29 ईयर का है। 29 ईयर का यानी इसका जो रिवॉल्यूशन पीरियड है वो 29 साल का है। 29 साल में एक ईयर इसका पूरा होता है। रोटेशन पीरियड 10.3 आवर्स। 10.3 आवर्स में ये आपका अपना रोटेशन पूरा कर लेता है। यानी कह सकते हैं कि इसका जो रोटेशन है वो अर्थ के रिलेवेंस में सबसे ज़्यादा है। इट हैज़ द 62 सैटेलाइट। इसके पास 62 सैटेलाइट है। टाइटन इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट वन, जिसमें से जो टाइटन है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन में पूछता है कि टाइटन जो सैटेलाइट है वो किसकी तरफ रिवॉल्व करती है, कहाँ पे रिवॉल्व करती है, तो वो सैटर्न के पास रिवॉल्व करती है, वो सैटर्न की परिक्रमा करती है। इट इज़ एटमॉस्फियर इज़ डोमिनेटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन। इसका जो एटमॉस्फियर है वो आपका डोमिनेटेड है क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है। तो इस तरह से आप सैटर्न के बारे में आप सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट है इन द साइज के रूप में आपका सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट है। और रिवॉल्यूशन पीरियड इसका जो 29 ईयर है। रोटेशन पीरियड आपका 10.3 आवर है। और 62 सैटेलाइट इसकी हैं। और जो टाइटन है, जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सैटेलाइट है, प्रोमिनेंट सैटेलाइट है, वो आपके जो है सैटर्न की तरफ क्या करती है, रिवॉल्व करती है, यानी सैटर्न की जो है परिक्रमा करती है। तो इस तरह से जितने भी प्लैनेट के क्वेश्चन आएंगे, मैं बार बार यही बात कह रहा हूँ कि जितने भी प्लैनेट के क्वेश्चन आएंगे उनमें उनका साइज, कितनी सैटेलाइट है और कितना उनका रिवॉल्यूशन टाइम है, यही सारी चीज़ें उसमें डिस्कस की होंगी। तो आपसे आगे वाली वीडियो में मैं लेके आऊँगा ये सारे क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं। यूरेनस तो इंडेफिनिट एज द प्लैनेट। यूरेनस आपका जो है 1781 बाय विलियम हर्सल ने इसको डिस्कवर किया था। रोटेट फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ। और ये जो यूरेनस है वो नॉर्थ टू साउथ रोटेट होता है एज एन एंगल ऑफ 98 डिग्री। तो 98 डिग्री के एंगल पे ये नॉर्थ टू साउथ रोटेट होता है टू इट्स ऑर्बिट, अपने ऑर्बिट पे। उसके बाद रिवॉल्यूशन पीरियड इसका 84 ईयर्स का है। 84 ईयर्स का इसका रिवॉल्यूशन पीरियड है। रोटेशन पीरियड इसका 10.8 ईयर है। 10.8 ईयर में इसका रिवॉल्यूशन पीरियड है। तो इस तरह से आपकी अगर यूरेनस की बात करते हैं तो यूरेनस में भी यही सारी चीज़ें हैं। इसको कब डिस्कवर किया गया था, एक चीज़ इसमें नई मेंशन है, इसका डिस्कवर कब किया गया था, तो ये 1781 में विलियम हर्सल के द्वारा जो है डिस्कवर किया गया था। और इसका जो रोटेशन है वो नॉर्थ टू साउथ है। कुछ प्लैनेट का साउथ टू नॉर्थ होता है, तो ये जानना ज़रूरी है कि इसका जो है नॉर्थ टू साउथ है। और ये कितने डिग्री पे रोटेट करता है, 98 डिग्री पे रोटेट करता है। जैसे अर्थ की बात करते हैं तो वो 23 हाफ डिग्री टिल्टेड है। तो उसका जो टिल्टेड पाथ है उस तरफ से वो क्या करती है, वो रोटेशन अपना करती है। तो अर्थ सीधे खड़ी नहीं है। अगर बात करते हैं जैसे ग्लोब में जिस तरह से दिखाई देता है अर्थ, जिस तरह से टिल्टेड है, उसी तरह से अर्थ जो है उसी ऑर्बिट से अपने यहाँ जो है अपना जो है रोटेशन और रिवॉल्यूशन करती है उतनी ही डिग्री पे। रिवॉल्यूशन पीरियड अगर यूरेनस की बात करें तो 84 ईयर का इसका रिवॉल्यूशन पीरियड है। एक तरह से ये 84 ईयर में एक चक्कर आपका सन का जो है लगाता है। रोटेशन पीरियड इसका जो है 10.8 ईयर है। और ये 10.8 ईयर में अपना एक जो रोटेशन है वो पूरा करता है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कौन सा प्लैनेट। नेपच्यून अपीयर्स एज द ग्रीनिश स्टार। इसको ग्रीनिश स्टार कहते हैं क्योंकि ये ग्रीनिश स्टार की तरह दिखाई देता है धरती से देखने पे, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मीथेन, क्योंकि यहाँ पे मीथेन प्रेजेंट है। इट हैज़ रोटेशन पीरियड इज़ 15.7 डेज। इसका जो रोटेशन पीरियड है वो 15.7 डेज़ का है। एंड रिवॉल्यूशन पीरियड 165 ईयर का है। इसका जो रिवॉल्यूशन पीरियड है 165 ईयर का है। डिस्कवर्ड बाई J.G. गैली 1847 में इसको 1846 में इसको जो है डिस्कवर किया गया था। तो अब आपने देखा कि वीनस जो था वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा था और यहाँ पे आपका जो है
आपका मीथेन ज़्यादा होने के कारण ये जो है ग्रीनिश स्टार के रूप में जो है दिखाई देता है। तो इस तरह से जो है इसके पास कोई सैटेलाइट नहीं है, सैटेलाइट इसके पास नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो है हर प्लैनेट में आपको यही क्वेश्चन पूछेगा। जनरली वेनस से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। आगे देखते हैं, अर्थ के बारे में बात करेंगे। इट इज़ 5th लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। ये 5वां सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। वनली प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम वेयर लाइफ एग्जिस्ट। और ये एक ऐसा एकमात्र प्लैनेट है जहाँ पे जो है लाइफ एग्जिस्ट करती है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड ब्लू प्लैनेट। इसको ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे पानी पाया जाता है और ये आपका यूनिवर्स से देखने पे ये आपका जो है ब्लू कलर का दिखाई देता है। तो इट इज़ आल्सो कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। इट इज़ द जियोइड शेप। अगर कोई अर्थ की बात करता है तो अर्थ कोई कहता है स्पेरिकल है, कोई कहता है अंडाकार है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। सबकी अलग अलग थिंकिंग है, लेकिन जो अर्थ का एक्चुअली जो अर्थ का शेप है वो आपका जियोइड शेप है। इट इज़ एंड जियोइड शेप रिवॉल्व अराउंड द सन इन द ऑर्बिट एवरी 365 1/4 days. इट काजेज द सीजन्स एंड द ईयर। तो इसका जो रिवॉल्यूशन पीरियड है ये 365 डेज़ का है। 365 डेज़ में इनका एक चक्कर ये सूरज का लगाता है और रोटेशन पीरियड जो इसका ये 24 आवर है। तो रोटेशन से क्या होता है, रोटेशन से आपका दिन और रात होता है और रिवॉल्यूशन से आपका जो है सीजन चेंज होता है। तो आगे जो मैं वीडियो लेके जाऊंगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपका अर्थ के बारे में ही उसमें पढ़ेंगे और उसमें हम पढ़ेंगे किस तरह से आपका जो है अर्थ का रोटेशन होता है, कितने डिग्री पे अर्थ का रोटेशन होता है, कितने डिग्री पे रिवॉल्यूशन होता है और अर्थ के रोटेशन और रिवॉल्यूशन पे कौन कौन सी चीज़ें जो है वो चेंज होती हैं, कैसे मौसम चेंज होता है और कैसे और सारी चीज़ें चेंज होती हैं। तो जितने भी चेंज आते हैं, आपने देखा कि अर्थ में जितने भी चेंज आएंगे वो सब आपका रोटेशन और रिवॉल्यूशन से आते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। जल्दी मिलेंगे आपसे। जय हिंद।